तो हेलो दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी लड़की जे नाम से, जो कि अपने नए स्कूल के पहले ही दिन बाहर से देखने पर उस वह बहुत ही क्यूट और मासूम लगती है। लेकिन असल में ये इतनी सीधी भी नहीं है और वो पिछली स्कूल से उसका ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया है कि अब वह बिल्कुल ही शांत रहेगी और किसी से भी पंगा नहीं करेगी और बस वह पढ़ाई करेगी, अच्छे ग्रेड लाएगी। और वो बहुत खुश है क्योंकि यह स्कूल बहुत ही बड़ा और फेमस है। तो उसने डिसाइड किया कि इस बार वो पूरी मेहनत करेगी। लेकिन जैसे ही वहां पर वो एंट्री करती है, उसे महसूस होता है कि यहाँ के सारे स्टूडेंट अमीर हैं और यहाँ हर कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। लेकिन जैसे ही जे अंदर कदम रखती है, वो गलती से एक स्टूडेंट के साथ टकरा जाती है और वो उससे तुरंत माफी मांगती है। लेकिन वह लड़का जवाब नहीं देता, बस उसे घूर के चला जाता है। जे गुस्सा तो होती है, लेकिन वो फिर खुद को याद दिलाती है कि मैंने खुद से वादा किया है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। और इसके बाद वह स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जाकर अपने कार्ड को दिखाती है और पूछती है कि उसका क्लासरूम कहाँ है। तो वहाँ के लोग उसे बहुत ही रूखा बिहेव करते हैं और वो मुश्किल से उसे बताते हैं कि उसे किस क्लास में जाना है। और उसके बर्ताव से वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो चुपचाप रहती है और वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वहाँ पर वो पहुंचती है, तो उसे लगता है कि जैसे किसी टाइम में पोर्टल में आ गई है, जिस जगह पे बिल्कुल वो वीरान और गंदगी थी, मानो कि यह कोई भूतिया किला है। और बाकी के क्लासरूम तो एकदम यहाँ पर मॉडर्न शाइनिंग थे, लेकिन उसका क्लासरूम एकदम खंडार भूतिया जैसे दिख रहा था। वो खुद को समझाती है कि चलो कोई बात नहीं, बाहर का हाल चाहे जैसा हो, क्लास के अंदर तो अच्छा ही होगा। और वो जैसे ही गए तो वहाँ के कुछ लड़कों के ग्रुप से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्लास ई कहाँ है। लेकिन उनमें से एक लड़का जानबूझकर उसे गलत डायरेक्शन बता देता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। और जे उसे ये दिखाती है कि वो ऑफिस है क्या है और यही रूम बताया गया है। लेकिन वह सोचते हुए यहाँ पर कोई नई लड़की नहीं है और जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और तभी उसने एक बदतमीज लड़के से उसे गाली जैसे टोन में बोलकर दूसरे गलत क्लासरूम का रास्ता बता देता है। जे का तो खून खौल उठता है और उसका मन करता है कि उसके चेहरे को तोड़ दे, लेकिन फिर से वो उसे अपने आप को समझा लेती है कि यह लड़का असल में बुली करते हैं। और दूसरे क्लास में पहुंचती है, वहां पे सब कुछ साफ सुथरा था और वहां पे डिसिप्लिन वाला माहौल होता है और वो स्टूडेंट अच्छे भी तैयार एकदम टॉपर वाली बाइक में थे। लेकिन जैसे ही वह सब उसकी तरफ देखते हैं, तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि क्लास की लीडर आकर उसका नाम पूछती है और कोई कार्ड देकर कहती है कि यह क्लास उसका नहीं है, बल्कि उसे वह पुराने गंदा सा क्लास दिया गया है। और जो समझ जाती है कि यह बदतमीज ने के साथ झूठ बोला था, और वो गुस्से से वापस चली जाती है और उस लड़के से वो सोचने लग जाती है कि लेकिन जैसे ही वो क्लास में एंट्री लेती है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ क्लास के सारे लड़के थे और एक भी लड़कियां नहीं थी। जी गुस्से से कहती है कि यार मुझे यहाँ अकेली लड़की क्यों बनाया गया है। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है और दिलासा देती है कि वो और सोचना शुरू करती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली ही रहूंगी, पर 100 लड़कों के बराबर हूँ। और टीचर है उसे क्लास में इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन उसे यहाँ पे लड़के उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और तभी सामने आता है वही लड़का जिसने पहले धोखा दिया था और जिसका नाम कैफर है, और ना सिर्फ क्लास का लीडर है बल्कि सबसे बड़ा बुली भी है। वहाँ पर जे को देखकर वो हंसता है और कहता है कि इस क्लास में उसे उसका जीना मुश्किल होगा। जे के अंदर से गुस्सा में जल रही थी, लेकिन वो बाहर से कुछ भी नहीं दिखाती। जब बैठ जाती है तो बाहर आ जाती है, तो कोई भी उसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता और आखिरकार उसे अकेले ही बैठना पड़ता है। तभी कैफेटेरिया में वहाँ उस पर बनाना का छिलका फेंक दिया जाता है और बाकी के स्टूडेंट तो काफी ज्यादा साथ मिलकर प्लान बना रहे थे कि कैसे इस लड़की को क्लास से भगाना है। और ये सब मिलकर उस पर पेपर गए यहाँ पर खाना और गंदगी फेंकते हैं। जे तंग आकर यहाँ पर टीचर से शिकायत करती है, लेकिन तभी यहाँ पर बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही टीचर यहाँ पे निकलता है, वहाँ पे पूरा क्लास जे पर अटैक कर देता है और वह लड़की तो जैसे ही कचरे का डब्बा बन जाती है और यहाँ पे डरकर वो भाग कर बाहर निकलती है और स्कूल कैंटीन में पहुंच जाती है। वहाँ क्लास एक की लीडर उसे देखकर पूछती है कि क्लास में सब कुछ ठीक ठाक है ना, किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया। लेकिन जे झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, सबने उसके साथ अच्छा बिहेव किया और बाकी
अमीर स्टूडेंट जानते थे कि ये क्लास ही के बच्चे ये बदमाश और ट्रबल मेकर हैं और उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और जे को कह देते हैं कि यह कैंटीन है उसके लिए और उसके अपने क्लास में जाकर खाना खाना चाहिए। यहाँ पर मजबूरन जे फिर से उसे गंदी क्लास में चली जाती है और उसे भूख लगी होती है तो वह अकेले बैठकर खाना खाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही बाकी के लड़कों को खाने की खुशबू आती है वह सब लोग उसका खाना छीन लेते हैं और वो हैरान रह जाती है कि इन लोगों ने तो उसके खाने का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। और इसी वक्त एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है और उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स उसने बता रहा था उसे साफ साफ नजर आता है कि वह बाकियों जैसे बदतमीज नहीं है बल्कि अच्छा है। यहाँ पर सेल्विया इंसान है और वो अपने क्लासमेट के साथ बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वहाँ पर वो समझ जाते हैं कि क्लास ई के स्टूडेंट के कैंटीन में एंट्री नहीं है और इसीलिए वह हमेशा भूखे ही रहते हैं। फिर यहाँ पर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है कि कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना वरना छीन लेंगे। तो जे उसे थैंक्स कहती है लेकिन जैसे ही वो बेवकूफ में बैग से खाना निकालती है तो वहाँ पे फेलिक्स खुद ही उसका खाना को उठा लेता है और कहता है कि अरे मैं अभी बोलना था ना कि किसी पर भरोसा मत करना, तुम्हें समझ में नहीं आता। और जे गुस्से से जल जाती है और वो डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना है। और बाद में जब वो क्लास शुरू होती है तो एक लेडी टीचर आती हैं और लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती हैं और पूरा रूम कचरे से भरा हुआ था। वहाँ साफ कहने की कहती हैं तो जब तक यह साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी और अगर साफ नहीं किया गया तो सबको मैं फेल कर दूंगी। जो सुनकर तो जे खुश हो जाती है क्योंकि वैसे भी उसे क्लास गंदा हाल में पर उसे पसंद नहीं आता और वो तुरंत सफाई के सामने वहाँ पर उठ जाती है और स्टूडेंट से मदद मांगती है और सब कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल में वहाँ पे दरवाजा बंद करके उसके छोड़ देते हैं। यहाँ पे जे अंदर से पागल हो जाती है क्योंकि उसे क्लीन करने के लिए अकेले ही करना पड़ जाता है। उसे डर भी लगता है कि कहीं टीचर उसे फेल न कर दें, इसीलिए वो जान तोड़कर यहाँ पर सफाई करती है और जब तक थक कर चूर नहीं हो जाती। यहाँ पर शाम के घर पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो अपने अंकल के घर से साथ रहती है ताकि स्कूल के पास रह सके। और उसकी आंटी उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था, लेकिन जे उनसे झूठ बोल देती है कि सब कुछ अच्छा था, वो सब कुछ अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और सब कुछ परफेक्ट था। यह सुनकर तो आंटी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और समझती हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना और नहीं तो वरना इस स्कूल से भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो जे वादा करती है कि मैं इस बार खुद को कंट्रोल करूंगी और अगले ही दिन पे जे सबसे पहले प्लान बनाती है और इस बार वो अपना खाना छुपा कर कंपास के एक कोने में जाकर रखा है खाना खाने लग जाती है ताकि कोई उसे परेशान न करे। लेकिन तभी वहां पर कैफे आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठ जाता है और खाने से उसे खाना शुरू कर देता है। तो जे हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखती है और वो नोटिस करती है कि कीफर वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि क्लास में जाते ही कीफर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उसके लिए कैंटीन से खाना लेकर दे क्योंकि उसके अंदर वो नहीं जा सकता। लेकिन जे यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। यह सुनकर तो यहाँ पर की है काफी ज्यादा गुस्से में भड़क जाता है और वो कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उसके हिसाब से ही चलना होगा। लेकिन जे भी पलट कर बोल देती है कि किसी से मैं नहीं डरती और तुम सोचते क्या हो, मैं मासूम सी लड़की ही हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं है तुमने। तभी टीचर अंदर आ जाते हैं और माहौल शांत हो जाता है और ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना खाना चाहती थी लेकिन बाकी के लड़के उसके पीछा करने लग जाते हैं और वो मजबूरन उसे अपना खाना सब में बांटना पड़ता है ताकि वह उसे अकेला छोड़ दे। और यहाँ पे जे गुस्से से सोचती है कि अगर मैंने आंटी को वो खुद से प्रॉमिस नहीं किया होता तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती और मैं इन सब लड़कों को अच्छा सबक सिखाती। तभी अचानक में क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है जिसके लाल बालों वाले थे और यहाँ पर यूरी बाकी के सारे के लड़के उससे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह उसके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है तो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है कि पागल सी लड़की कौन है। तो बाकी लोग बताते हैं कि यह नई स्टूडेंट है यूरी। तो यहाँ पर यूरी को शक हो जाता है कि शायद जे अमीर स्टूडेंट है कि जासूस है। तो जे हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा था और जब वह फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वह भी क्लास के ही
स्टूडेंट है वो अक्सर जापान में अपनी फैमिली के पास ही रहता है, लेकिन असल में वह काफी बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं और हर काम साथ ही करते हैं। तो फिर यहाँ पर यूरी काफिर से अलग है जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। तो काफिर भी बताता है कि वो उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह लड़की तो बिल्कुल भी फेयरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों ही उसके भी तेज हैं। यहाँ पे यूरी फिर से प्लान बनाता है कि यह लोग इसको काफी ज्यादा परेशान करेंगे और वह खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ेगी तो स्कूल ही छोड़ना पड़ जाएगा। और यहाँ पर एक दिन खत्म हो जाता है और जे वापस घर पे लौटी, जहाँ पर उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है और जे अंकल है उससे उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं। तो जे बताने की बजाय कहते हैं कि वह क्लास ई में है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पर अंकल जो कभी भी स्कूल के प्रिंसिपल पर यहाँ पर कर चुके थे, तो वो बताते हैं कि ई क्लास असल में उन शरारती स्टूडेंट का क्लास है जिन्हें बाकी कभी एग्जेक्ट नहीं किया गया, और उससे दूर रहना। सब गुंडे हैं, किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जे हंसकर कहती है कि अरे दिखाने के तो मैं सबके लिए तो अच्छी ही लगती हूँ। और अगले दिन में स्कूल जाते हैं समय उसका मुलाकात फिर से एक खूबसूरत है लेकिन लड़ाकू लड़के से होती है, और वह देखती है कि वह अकेले ही कुछ लड़कों से भिड़ रहा है और यह सच में उसकी हड्डियां तोड़ देता। तो बाद में खुद यहाँ पर सीन पर इंट्रोडक्शन करता है और वह जे से साथ है स्कूल तक वॉक करता है, और जैसे जे शौक हो जाती है। और जब जे बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की है लेकिन पढ़ाई में इतना तेज है, जल्दी ही वो इसे स्कूल में एडमिट हो गया और उसकी पर्सनालिटी में इम्प्रेस हो जाती है। और वो बातचीत है ये सीएन उसे बताती है कि ये क्लास ई के बच्चे के कैंटीन में क्यों बैन किया गया है। असल में पहले उसके क्लास में एक लड़की थी एला, जिसके कैफर प्यार करता था, लेकिन कैफर उसे कैंटीन में चीट करते हुए पकड़ लिया था और वो गुस्से में पूरे कैंटीन को तोड़ डाला था। और उसी दिन से यहाँ पर सब ई क्लास के सभी बैन हो चुके हैं। यहाँ सीएनजे से कहता है कि अगर वह सच में मदद करना चाहती है तो उसे खाना लाकर दे। जे खुश हो जाती है और वो मान जाती है कि वो ब्रेक में सचमुच में खाना लेकर आएगी और यहाँ पर सीएन को देती है। यहाँ पर सीएन शुक्रिया अदा करता है और दूसरे से उसका सीक्रेट छुपा लेता है। जे भी अकेले में बैठकर अपना खाना खत्म करती है, बाकी दिन क्लास अटेंड करती है, लेकिन दिन के अंत में जब वह उठने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट कुर्सी से चिपक गई है। यहाँ पर कीफे ने उसकी सीट पे एक गोंद चिपका दिया था। जे निकलने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे फंस जाती है और वो सारे के सारे लड़के हंसने लग जाते हैं। आखिरकार वह सीएन और फेलिक्स से मदद मांगती है और मैं तुम्हें रोज खाना दूंगी, अब मेरी मदद करो। तो वो दोनों मजबूरी में उसे खींचते हैं और उसकी स्कर्ट भी फट जाती है। जे शर्म से लाल हो जाती है तो सीएन तुरंत अपना जैकेट उसे दे देता है ताकि वह ढक सके, और वो जे को चेतावनी भी देती है कि वो केपर से बचकर रहना, और अगर उसने तुम्हें टारगेट बना लिया है तो जे से रहने नहीं देगा। जे गुस्से से उबल रही होती है और वो सोच रही होती है कि अब यह क्लास छोड़ देगी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ऐसा करने पर केपर जीत जाएगा और वह सीधा स्कूल की पार्किंग में जाती है। सबसे के सामने वो केपर को लड़काती है और कहती है कि सुनो केपर, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ और तुम्हारे साथ है यहाँ पे बदमाश है, मुझे नहीं डरा सकते। और इतना कहकर वो अपना जैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है और वो कहती है कि दुनिया से तूने क्या पाया और यह भी ले लो। पूरे क्लास के सामने की फिर चुप हो जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि विजय मुस्कान के साथ पार्किंग से निकल जाती है। और यहाँ पर कीपर अंदर चला जाता है क्योंकि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। बाद में सीन ने उसके घर पर छोड़ता है, वो अपना दूसरा जैकेट दे देता है और तभी कुछ गुंडे सामने आ जाते हैं और असल में वही लड़के थे जिसकी सुबह सीएन ने पिटाई की थी और उसका बदला लेने के लिए आए थे। जे घर पहुंचती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसका कजिन बैठा हुआ है जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल भी अलग है और वो जे से नफरत करता है क्योंकि उसे शर्म आती है कि उसकी कजिन क्लास के ई स्टूडेंट में है और वहाँ पे डिनर टेबल वो उससे बात तक नहीं करता और उसे ताने मारता है। तो अंकल बीच में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि जे अपनी बहन मानो और उसकी देखभाल करो। साथ ही साथ अगले दिन में कार से स्कूल छोड़
का भी आदेश दे देते हैं। तो यहाँ पर मजबूरी में कजिन मान जाता है और अगली सुबह पे जे उसी के साथ कार में स्कूल जाती है ताकि अंकल को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। और क्लास में पहुंचकर जैसे ही अपनी कुर्सी को देखती है तो पिछली शाम की सीन उसे याद आ जाती है, लेकिन वह चेहरे पर कोई भी कमजोरी नहीं दिखाने देती। और तभी कीपर भी फिर से उसके पास आता है और वही पुरानी नोट देकर कहता है कि जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। और तो जे पहले तो मना कर देती है और मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तो कीपर उसे चेतावनी देता है कि बच्चे भूखे हैं और अगर उसने नहीं लाया तो अंजाम बुरा होगा। तो जे आखिरकार मान जाती है, लेकिन कहती है कि मैं डर कर नहीं बल्कि मैं तरस खाकर रह ला रही हूँ। और वहां पर ढेर सारा खाना लेकर आती है और इतना कि गिरने लग जाता है। तो अमीर क्लास के स्टूडेंट उसे देखकर हंसते हैं और वहां पे ई क्लास की नौकरानी आ गई और यहाँ तक कि उसका कजिन भी ई देख रहा था और वो हैरान रह जाता है कि उसकी बहन जैसी लड़की को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। और उसके दिल में पहली बार जे के लिए थोड़ा सा दुख होता है। और जैसे ही जे खाना लाती है तो सारे भूखे उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में खाना गायब हो जाता है। लेकिन अब जे को इन सब की आदत हो गई थी और इसके बारे में वो जे के साथ बैठकर खाना खाने का मौका देता है। तो जे खुशी खुशी मान जाती है और खाना खाने ते समय साफ नजर आता है कि क्लास ई अब धीरे धीरे जे को अपनाने लग गई है। यहाँ तक कि यहाँ पर कीपर की यूरी भी तभी टीचर क्लास में एंट्री करती हैं और जे का पूरा नाम लेकर बुलाती हैं। यह सुनते ही स्टूडेंट चौंक जाते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका कजिन एरिस उसे रीचे स्टूडेंट में से एक है। और उसी पल से सबकी नजर यहाँ पर बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे जे को समझ नहीं आता कि अचानक लोग उसका रवैया क्यों बदल गया है। और वो बात करने लग जाते हैं और वो बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उसके हाथ से खाना भी लेने से मना कर देती हैं। और इधर क्लास के स्टूडेंट उसकी पर्सनल लाइफ को खंगोलने लग जाते हैं। तो एक हैकर स्टूडेंट उसकी पुरानी स्कूल की यहाँ पर न्यूज निकाल लेता है और सबको दिखाता है कि ये जे यहाँ पर कितनी शरारती थी और यहाँ तक कि उसने एक लड़के को अस्पताल तक पहुंचा दिया था और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसे छोड़ा था। और फिर अचानक दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे न्यूज लाता है कि ये जे का बचपन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था और उसके पापा गायब हो गए थे और कभी वापस नहीं आए। माँ ने तो दूसरी शादी कर ली थी और उसे छोड़ दिया था। तब से वह अपनी दादी के साथ रह रही है लेकिन अपने स्कूल में एडजस्ट करने के लिए अपने अंकल के घर में शिफ्ट होना पड़ा है। और जो सुनकर तो यहाँ पर कीपर को शक और गहरा हो जाता है कि उसे लगता है कि जे उसकी कजन ने जानबूझकर उसकी क्लास में भेजा ताकि वह जासूसी कर सके। और उधर जे को अब समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो सबसे वो उससे नाराज क्यों है। घर पहुंचने पर यहाँ पर एरिस से पूछती है कि लेकिन वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। जे और भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट डे स्कूल फिर से वही सीन शिफ्ट से शुरू होता है। तो क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और जे को अंदर लॉक कर देते हैं। यहाँ पर यह सोचकर कि वह अकेली क्लास को साफ करेगी तो जे उसकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि ये सब उसे क्लास से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जे पीछे हटने से मना कर देती है। तभी के फिर अंदर आ जाता है और पूरी डस्टबिन को से कचरा फिर से गिरा देता है और यहाँ तक कि वह कचरा भी फेंक देता है। लेकिन जे गुस्से में आकर डस्टबिन पकड़कर सारा कचरा उसे फेंक नीचे गिरा देती है और कहती है कि साफ करूंगी तो तुम भी करोगे। और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और इतने में यूरी एंट्री मारता है क्योंकि उसे डर है कि कीपर यहाँ पे मारपीट करना शुरू कर दे। और वो कहता है कि अगर प्रिंसिपल को पता चल जाएगा तो वो दोनों स्कूल से बाहर हो जाएंगे। तो उसकी बातें सुनकर कीपर मजबूरी में अपना अहंकार को छोड़कर उसके साथ सफाई करने लग जाता है। तो यहाँ पे जे पहली बार लगता है कि उसने कीपर को सही मायने पे हरा दिया है। तो नेक्स्ट डे पे जे अपने कजिन्स की कार में बैठकर स्कूल जाती है लेकिन यहाँ पे बीच रास्ते में सीईओ दिखाई देता है। यहाँ पे जे तुरंत कार से उतर जाती है और उसके साथ चलने लग जाती है और वो नोटिस करती है कि यहाँ पे CIA का चेहरा चोट के निशान भरे हैं। और पूछने पर वह बताता है कि वो लड़के जिसने सुबह झगड़ा हुआ था वह सब मुझ पर टूट पड़े थे, मैं अकेला था और तो हार मान गया। और उसे सबको बता देती है कि क्लास में क्या क्या हुआ था और कैसे सबने उसके मुंह पे मोड़ दिया। और फिर उसे डराते डराते पूछते हैं कि क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे। तो CN मुस्कुरा कर कहता है कि अगर कोई मुझसे यहाँ पे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मुझे पता ही नहीं
नहीं था कि तुम एरिज के साथ रहती हो, और तो और साथ ही साथ साथ भी नहीं छोड़ूंगा। तो जे का दिल पहली बार हल्का हो जाता है और दोनों साथ में क्लास में एंट्री करते हैं। लेकिन अंदर का माहौल काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। कीपर है कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट से भिड़ रहा था, तो यहाँ पे शर्त यह थी कि जीतेगा वही क्लास का नया लीडर बनने के लिए लड़ाई ही करनी पड़ती है। और इतनी जबरदस्ती की क्लास का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। और यहाँ पर जे गुस्से में आ जाती है और वह जोर से चेयर पटक कर सबको रोक देती है और फिर से कहती है कि इस तरह लड़ाई करके डिसाइड है क्या कर रहे हो, सही तरीके का इस्तेमाल करो और वोटिंग होगी और जे जीतेगी वही लीडर बनेगा। तो यहाँ पर आइडिया काफी अच्छा था और वो लोग भी मान लेते हैं। लेकिन ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया में जाने पर जय को पता चल जाता है कि अब उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तभी पहले वाली रिच लड़की उसकी मदद करती है और खाना दिलाती है। तो यहाँ पर जे पहली बार उसे थैंक यू कहती है, और लेकिन जैसे ही वह क्लास में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ये चुनाव पूरी तरह से फेल हो गया है और फिर से यहाँ पे फाइट करने लगे हैं। तो जे इस बार बॉक्स हर को सपोर्ट करती है और कैप और हैरान है हराने के लिए उसे चेयर करती है। तो दाएं से बाएं क्या दाएं से मारो और लेफ्ट है हुक, लेकिन किस्मत पलट जाती है और पहले ही राउंड में यहाँ पर कीपर नॉकआउट आउट मारकर जीत जाता है और सब स्टूडेंट उसका नाम चिल्लाने लग जाते हैं और वह दोबारा क्लास का लीडर बन जाता है। बॉक्सर की हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है और उसके पास जाती है और उसका जख्म साफ करती है और उसे खाना देती है। शायद इसी पल वो पहली बार समझ पाती है कि क्लास में उसकी जगह कहाँ है। तो पीआई के समय जब क्लास में जब सब कुछ आराम से कपड़े बदल रहे थे, जय थोड़ी शर्मिंदा होती है और वह आंखें बंद करने की कोशिश करती है लेकिन पूरा बंद नहीं कर पाती। और तभी उसकी नजर कीपर पर पड़ जाती है। वह शर्ट बदल रहा था तो जय बस उसकी बॉडी को देख कर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और उसके दिल में यहाँ पे धड़कन तेज हो जाती है। और फिर जब वो लोग ग्राउंड में एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं तो वहाँ अपने कजिन को अरीना में देखती है जो अपनी गर्लफ्रेंड एला के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नजर कीपर पर जाती है जो कि जलन से उसे घूर रहा था। तभी एजे को समझ आ गया था कि कीपर कभी रेला से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर एरिस को चुन लिया है। इसी वजह से कीपर का गुस्सा उसके एक कजिन पर काफी ज्यादा बढ़ गया है और वह किसी भी हाल पे बदला लेना चाहता है। तो खेल शुरू होता है। कीपर गुस्से में बॉल को जे की तरफ फेंकता है तो बाकी सब बच्चे उसका यहाँ पर उसकी नकल करने लग जाते हैं और जब तक कि बॉल के चेहरे पर जोर से नहीं लग जाती और वह जमीन पर गिर पड़ती है और खून निकलने लग जाता है। रात यहाँ पे रोते रोते चीखने लग जाती है जो देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। तो कीपर के को भी पहली बार अपने लिए यहाँ पर पछतावा होता है कि एरिस तुरंत जे को घर ले जाती है और जो 2 दिन तक यहाँ पर जे अपने कमरे में बंद रहती है और यहाँ पे स्कूल तक नहीं जाती। और तभी उसकी आंटी उसके पास आ जाती हैं और उसका परफेक्ट खाना बनाती हैं। यहाँ पे स्कूल वापस जाना पड़ेगा और एग्जाम पास ही आ गए हैं और ये थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और मान जाती है कि एक दिन वह मान जाती है, लेकिन वह गुंडे लड़के उसे परेशान करने लग जाते हैं। असल में यह सब कीपर की प्लानिंग थी और इसी मौके पर एक कीपर हीरो बनकर एंट्री करता है और उसे बचाता है। यहाँ पर जे को बैठाता है और उसकी चोट पे पट्टियां लगाने लग जाता है और आइसक्रीम भी ला कर देता है। दरअसल इसका इरादा था इनडायरेक्टली माफी मांगने का। तो जे के दिल में पहली बार यहाँ पे करीब की फिर के बहुत ही करीब थी जो कि कुछ फीलिंग पैदा होती है, लेकिन वह खुद को रोक लेती है और कहती है कि ये तभी माफ करूंगी जब तुम दिल से सॉरी बोलोगी। लेकिन क्या फिर कहा यहाँ पे ईगो इतना बड़ा होता है कि वो साफ साफ मना कर देता है और यहाँ पे रह जय गुस्से में वहां से निकल जाती हैं और लेकिन आइसक्रीम उठाना नहीं भूलती और पैसे तो तुम्हारे ही लगेंगे ना, मैं क्यों छोड़ूं। और अगले ही दिन स्कूल में जे बाथरूम में कपड़े बदल रहा होता है तभी यहाँ पर कुछ रिच लड़कियां अंदर आ जाती हैं और उसके बारे में बकवास करने लग जाती हैं और यहाँ पे कहती हैं कि यहाँ बदसूरत और फिर एटीट्यूड दिखाती है और जे अब चुप नहीं रहे। और जैसे ही वह बाहर निकलती है तो लड़कियां मेकअप कर रही होती हैं तो जे गुस्से में उन
पे पानी फेंक देती है और भाग जाती हैं। तो लड़कियां गुस्से से उसका पीछा करने लग जाती हैं और आखिरकार उसे यहाँ पे पकड़ लेती हैं। तो जे को लगता है कि अब एरिस आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन ये एरिस सीधा बोल देता है कि अगर तुमने गलती हुई है तुमसे तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ये लड़कियां और भी बुरी तरह से यहाँ पे डरने लग जाती हैं। तो एक रिच लड़की कहती है कि तू क्लास की ई क्लास में है और मैं यहाँ पे क्लास की यहाँ पे तेरी ही ज्योति जो कि छोटी है, तभी मुझसे माफी मांग। और उसका गुस्सा फट जाता है। वो उसे ज्योति को वो पता है और वो कहाँ पर है जाएगी, तेरी माँ के पास है और तू जाकर उसे चटवा लेना। पूरा माहौल गर्म हो जाता है और यहाँ पे ये लड़की उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी की फिर उसके ये गैंग एंट्री मारता है और वो कहता है कि जिसने भी जे को हाथ लगाया उसका मुंह तोड़ देगा और लड़ाई शुरू हो जाती है। जे भी उसके बीच में उतर आती है और उसे रिच है लड़की को थप्पड़ जड़ देती है और इसी बीच वह लड़का गंदा पानी जे पर फेंकने की कोशिश करता है। और यहाँ पे लेकिन वह बॉक्सर है लड़का जिसने पहले मदद की थी सामने आकर उसे बचा लेता है और पानी उसके ऊपर गिर जाता है। जे उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने जान की परवाह नहीं की और बिना उसे बचाया है। और वहां पर वो वहां से निकलने लग जाती है और खुद चोट खाता है और बाद में जे हॉस्पिटल जाती है और उस बॉक्सर को मिलती है और दिल से थैंक्स कहती है। लेकिन उधर यूरी की फिर की मीटिंग हो रही होती है। यूरी कहता है कि हमारी सारी ट्रिक्स फेल हो गई हैं, तो जे अब भी क्लास में टिकी हुई है। तो की फिर ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए यहाँ पे कहता है कि उसे प्यार में फंसाए और फिर उसका दिल तोड़ देगा और यही होगा मेरा बदला एरिस से। और यह सब सुनकर तो यूरी चौंक जाती है क्योंकि अब ये अनजाने में कि फिर कि यहाँ पर डेंजरस प्लानिंग का हिस्सा बनने वाली थी। और फिर अगले ही दिन सब लोग जैसे पूछने लग जाते हैं कि उसने क्या हुआ है, लेकिन वह झूठ बोल देता है कि बस थोड़ी सी बीमार हूँ। और कि फिर को उस पर भरोसा नहीं होता तो उसे शक हो जाता है कि किसी ने जे को चोट पहुंचाई है और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि पता करो कि किसने यहाँ पे ब्रेक के टाइम पे क्लास के बच्चों का जो बैग चेक करते हैं तो उसका खाना चुरा लेते हैं। और उसके पीछे भागते भागते एक कीपर उसे देख लेती है और उसे मासूम दिल का में उसे फिदा हो जाती है और उसे एहसास होता है कि यह अट्रैक्शन फेक है नहीं और उसे सच में यह ज्यादा पसंद है और आगे लगेगी। यहाँ पे दिन के आखिर में की फिर को खबर मिलती है कि यहाँ पे रिच स्टूडेंट मैदान में से हैं जो कि लड़ रहे हैं। जे वहां पर जमकर यहाँ पे हट रहा था और जाती है और वो दो तो अकेले ही यहाँ पर पटक देता है, लेकिन तीसरा लड़का भी पीछे से उस पर हमला करता है। तो उसका हाथ तोड़ देने ही वाला था कि तभी केफर हीरो की तरह एंट्री करता है और उस पर लड़के को धक्का मारता है और जे को पीछे खड़ा होकर कहता है कि अब यह अकेली नहीं है, दोनों मिलकर उन रिच लड़कों की धुलाई करेंगे। तो जे थककर जमीन पर लेट जाती है तो कीपर को यहाँ पर थैंक्स बोलती है। तो यहाँ पर कीपर शर्मा कर वहां से निकल जाता है और उसी वक्त यहाँ पर आता है यूरी आ जाता है, जैसे कहता है कि कीपर को मुसीबत से में मत डालो, अगर प्रिंसिपल को पता चल जाएगा तो वह उसे स्कूल से निकाल देंगे। तो यूरी खुद जे को वहां से बाहर निकालता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ वह जे को अपनी छतरी को छुपा लेता है, लेकिन ये जे यहाँ पर फिसल कर मिट्टी में गिर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे यूरी भी गिर जाती है और वो दोनों दूसरे पर गिर जाते हैं। तो पल भर के लिए उनकी आंखें मिल जाती हैं और दोनों के दिल में यहाँ पर धड़कना उठता है। जे शर्मा कर यहाँ पर दूर हटती है और यूरी उसे अपनी कार में घर छोड़ने के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में नोटिस करता है